साथियों, आइए जाने पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण रोचक तथ्य क्या क्या होते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। पूर्ण निराशावादी व्यक्ति विरोधाभासों का अध्ययन है। उनके उच्च बिंदु सबसे ऊंचे और निम्न बिंदु सबसे नीचे होते हैं। निराशावादी व्यक्तियों को प्रकृतियों का अध्ययन करना पसंद होता है, क्योंकि इससे उन्हें विश्लेषण करने के साधन मिलते हैं जिनसे वे अपना अवलोकन कर सकते हैं। निराशावादी व्यक्ति कुछ दिन के बाद प्रकृतियों का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिद्धांत बहुत ही सरल है, समझने में आसान है और इतना गहरा नहीं है कि इसे महत्वपूर्ण माना जाए। निराशावादी प्रकृति के लोग इतने अनूठे और जटिल होते हैं कि वे खुद को नहीं जानते हैं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को किसी दूसरी प्रकृति के समूह के साथ रखा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। पूर्ण रूप से निराशावादी प्रकृति के व्यक्तियों के बारे में एक आश्चर्यजनक सच्चाई यह है कि उन्हें यह विश्वास होता है कि दुनिया में वह अनूठे हैं और उनके जैसा कोई नहीं। वे खुद के सामने हमेशा यह साबित करते हैं कि वे सही हैं और पूरी दुनिया गलत है। वे सोचते हैं कि अगर दूसरे लोग उनके जैसे बन जाएं तो वे खुश रह सकते हैं। यह तो एक प्रकार से स्वयं के प्रति धारणा बनाना जैसा है। वास्तविकता को भी जानना आवश्यक है। आवश्यकता आविष्कार की जननी ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की कर्म प्रेरणा भी है। संघर्षों से घबराने वाले ही आत्महत्या करते देखे सुने जाते हैं। संघर्षशील व्यक्ति तो ऐसे ख्याल भी मन में नहीं लाते। बचपन से दिया गया प्रशिक्षण ही बालक को युग पुरुष बनाता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। जहाँ श्रम नहीं, वहाँ सफलता भी नहीं। गरीब परिवार में जन्म लेना, छोटे दर्जे का काम करना अथवा किसी प्रकार का अभाव किसी भी व्यक्ति की उन्नति को नहीं रोक सकते। भाग्य का पिता परिश्रम है
और सहनशीलता उसकी माता है। सफलता के लिए आपको सतत परिश्रम करना होगा, तभी आप सफल हो सकेंगे। यदि आप अपना मूल्य कम आंकते हैं, यदि आप अपना मूल्य कम आंकते हैं, तो संसार भी आपका मूल्य कम ही आंकेगा। सफलता के लिए आपको अपनी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता एवं कार्य निपुणता को बढ़ाना होगा। उनके पास केवल 3 उपलब्धियां थीं। वे पढ़ सकते थे, लिख सकते थे और गिनती कर सकते थे। लेकिन इन्हीं 3 उपलब्धियों के बल पर वे अपने देश के सर्वोच्च सेनापति एवं राष्ट्रपति बने। प्राचीन विचारकों का कथन था, अपने को पहचानो। 21वीं सदी के विचारकों का कथन है, अपनी सहायता आप करो। आत्मसम्मान अर्थात आत्मा का सम्मान। आत्मा का सम्मान यानी अपनी दृष्टि में अपना मूल्य। व्यक्ति को अपना मूल्य स्वयं आंकना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि उसके पास ऐसा क्या है जो उसे विजेता बना दे। किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता का परिणाम उसकी इच्छा शक्ति के विकास के अनुपात में ही होता है। कोई चीज पाने की सामर्थ्य न होना या प्रयास न करके आलस्यवश पड़े रहना और संतोषी होने का प्रचार करना, ये सभी ढोंग हैं। ज्यों ही मनुष्य के मन में आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है कि मैं उस दिव्य शक्ति का ही अंश हूं, कि मैं उस दिव्य शक्ति का ही एक अंश हूं, तो सारी स्थिति स्वयं ही बदल जाती है। जब मनुष्य परिस्थितियों से समझौता करने से इनकार कर देता है, तो उसमें एक नया आत्मविश्वास जाग जाता है। हमारे सीमित रहने का कारण हमारा मन है। हम थोड़ा सा मांगते हैं तो हमें थोड़ा ही मिलता है। थोड़े के लिए प्रयत्न करते हैं तो अधिक कैसे मिलेगा। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।